देव घटवा पे तिवई चढ़ावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। हर भिजल शरीरिया भिजल बाटे मनवा पूर्वे लगल। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में छठ पर्व को छठ व्रतियों ने बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता छठ घाटों के दौरे के लिए पहुंचे और उन्होंने छठ घाटों का दौरा कर छठ व्रतियों से बात भी की। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर पहुंचे और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए छठ व्रतियों से मुलाकात की। वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल पूर्वांचलियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में उन्हें बता देगी कि उनके साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने छठ व्रतियों के साथ खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। साथ ही लगातार उन्होंने प्रयास भी किए थे कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा की जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए इस पर रोक लगा दी। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता का, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, ये छठी मैया का प्रताप है कि आज दिल्ली वासियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का सच सामने वो ले आया है। छठी मैया का प्रताप है। उनकी नाकामी की वजह से यमुना जी मैली हो रही हैं। जहरीला पानी जो दिल्ली में 18 नालों का पानी यमुना जी में गिर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी, जहरीला पानी गिर रहा है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। तो वो अपना वो काम तो नहीं कर पाए, लेकिन वो दिल्ली में छठ महापर्व मनाने की रोक लगा दी। ये जो मानसिकता है उन्होंने जाहिर कर दी है। आने वाले समय में जो छठी मैया का प्रताप है वो उनके इन पापों की सज़ा जरूर देगी। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब दिवाली आती है तो आप कहते हैं एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप पटाखों पर प्रतिबंध करते हैं। अब छठ पूजा पर आपने यमुना जी के घाटों पर प्रतिबंध लगाया, जबकि उनको चाहिए था कि यमुना जी के घाटों की सफाई करते, यहाँ अच्छा वातावरण होता, मंगलमय वातावरण होता, तो दिल्ली भी साफ़ सुथरी होती और यमुना जी के घाट भी साफ़ सुथरे होते। हम तो आज बहुत दर्द में छठ किए हैं ना। छठ के मतलब छठ हम नहीं किए, छठ में अर्घ दिए हैं। एक होते हैं व्रती लोग जो छठ करते हैं, जिनका नहाए खाए शुरू होता है। ये जो हमने किया है, हम एक छठ व्रती के साथ प्रतिबंध को तोड़ा है हमने। हम इस प्रतिबंध को नहीं मानते और मैं समझता हूँ ये जो कलंक लगा है आम आदमी पार्टी सरकार पर, इस कलंक को दिल्ली बरसों बरस नहीं भूलेगी। यहाँ से 2 किलोमीटर पहले भी छठ हो रहा है हरियाणा में, यहाँ से 27 किलोमीटर बाद नोएडा में भी छठ हो रहा है, लेकिन दिल्ली में छठ नहीं हो रहा है। आप स्वयं देख लीजिए कि दिल्ली में कैसे लोग आ गए हैं वेश बदल के, जिनका दुश्मनी संस्कृति से भी है और जमुना गंदी की गंदी पड़ी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। और आप दोनों तरफ देखिए ना, इधर कुछ किलोमीटर दूर पे ही उत्तर प्रदेश है और इधर 2-2.5 किलोमीटर दूर ही हरियाणा है। कितने आस्था के साथ लोक उत्सव के रूप में इसी जमुना में बहुत धूमधाम से छठ मनाई जा रही है। तो ऐसा दिल्ली में क्या हो गया है? आप मंदिर, मंदिरालय
विद्यालय सब खोल रहे हैं, तो आस्था के पर्व पर ही कुठाराघात क्यों? निश्चित रूप से यह एक विकृत मानसिकता की बात है। सोची समझी राजनीति और तुष्टीकरण की नीति के कारण इस पर कुठाराघात किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। बहुत ही विकृत और संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो केवल हिंदुओं के ही त्योहारों को टारगेट करते हैं, निशाना करते हैं, और हमारे ही धर्म से उन्हें क्या तकलीफ है ये हम नहीं समझ सकते। अभी ईद का त्यौहार गया है, कितने यहाँ पे मार्केट भी लगी, पूरा बाजार भी सजा, तब उन्हें कोई भी कोरोना गाइडलाइन याद नहीं है, जबकि कोरोना उस समय था। आज कोरोना का एक भी केस 0% पेशेंट कोरोना के, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों वो इस तरह से हमारी ही आस्था के ऊपर बार बार कुठाराघात करते हैं। केजरीवाल जी की, मुख्यमंत्री जी की बहुत हम इसमें घोर उनकी निंदा करते हैं। उन्हें इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने उनके इस फरमान को ना स्वीकारते हुए आज यहाँ सोनिया विहार ढाई पुश्ते पर पूजा भी की और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दिया। छठी मैया सभी का कल्याण करे और केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे, यही हम कामना करते हैं। सबसे पहले तो मनोज भैया को बहुत दिल से गहरा धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने आज मेरी जिद को पूरा करने में मेरी सहायता करी। लेकिन एक आदमी की सुनी नहीं जाती, पुलिस वाले तो मुझे खड़े होने तक नहीं दे रहे थे। भैया की वजह से आज मैं अंदर तक आ पाई और अपनी मैया के गोद में छठ कर पाई। उनके लिए उनका कोटि धन्यवाद। और एक ही बात, छठ मैया से हम लोग आंचल फैला के मांगते हैं, बस इतना ही मांग रही हूँ, केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे, जो वो हमारे आस्था, हमारे महापर्व के साथ में खेल ना खेले। ये हमारी आस्था का है कि हमने जमुना जी के पास आ पाए, हम लोग सांसद जी के माध्यम से आ पाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कितना पुलिस वाले लगाए हैं। इतने पुलिस अगर इस जमुना को साफ़ करने में और इतने वॉलंटियर साफ़ करने में लगे होते, आप देख रहे हैं हर साल तो कवर करते हैं, इतना अच्छा वातावरण हो जाता है, पूरा सोनिया विहार सुगंधित हो जाता है इस छठ मैया की कृपा से। और ऐसे निकम्मे जिसका भी दिमाग चला है, वो भगवान छठी मैया कभी माफ़ नहीं करेंगी। हम लोगों को बहुत पीड़ा है। जो छठ व्रतधारी हैं, वो मान लीजिए जिसके पास सामर्थ्य है वो अपना व्यवस्था कर लिया। कुछ ऐसे हैं जो छठ पूजा को मनाने के लिए जगह नहीं है, छतों पे भी जगह नहीं, किराएदार हैं, वो कहाँ कर पाएंगे। लेकिन हम लोग इतना अच्छा वातावरण है, आपसे 4 साल हो गया पार्षदी का, 5 साल, हम 5 दिन पहले साफ़ करते थे, छठ पूजा के बाद भी सफाई करके हम लोग देते थे। जमुना मैया की इतनी कृपा थी लोगों पे। लेकिन बहुत आघात हूँ, ये तो सांसद जी की कृपा है, हम लोग किसी तरह घाट पहुंच गए। लेकिन हमें बहुत दुख है कि जो हमारे छठ व्रतधारी हैं जमुना तक नहीं आ पाए। और भगवान, मैं उनसे प्रार्थना हूँ बुद्धि दें कि अगले साल कम से कम ये व्यवस्था न रखें और खुला हम लोगों को छठी मैया का पूजा करने दें और जमुना घाट को क्लियर करें।